जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय में वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे लोगों को राजनीति में सफलता मिलती है। आखिर कैसे लोग सफल होते हैं राजनीति में। वैसे तो बहुत सारे गुण होने चाहिए उन लोगों में जो राजनीति या किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ खास गुण चाहिए, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे लोग, वो जो लोग राजनीति में सफल हो जाते हैं, भले आपको दिखे ना दिखे, आपको उनके बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सफल हो सकता है, ये व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में सफल होना चाहता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होना ही चाहिए, ये गुण होना ही चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना ही चाहिए। और यदि ये नहीं है तो बाकी सारे गुण भी हो, धरे के धरे रह जाएंगे। वो व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। और वो गुण क्या है? निरंतरता, कंसिस्टेंसी, निरंतर काम करते रहना। अच्छा, पद मिले तो काम करना, पद पे है तो काम करना, पद नहीं है तो काम करना, सत्ता में है तो काम करना, सत्ता नहीं है तो काम करना, विपक्ष में बैठ गए तो काम करना, उम्मीदवार बने तो काम करना, उम्मीदवार नहीं बने तो काम करना, टिकट मिला तो काम करना, टिकट नहीं मिला तो काम करना, आपके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी मिली तो काम करना, क्षेत्र से बाहर जिम्मेदारी मिली तो काम करना, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली तो भी काम करना। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, और निरंतर किया गया प्रयास, लगातार किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो रिजल्ट जरूर लाता है। वैसे तो हर फील्ड में ही लगातार प्रयास करने की जरूरत है, परंतु राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और हो सकता है आप 5-10 वर्ष में जो प्रयास करें, 11वें वर्ष में उसका नतीजा आए। हो सकता है पहले 10 वर्ष खाली ही चले जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता या नतीजे उनके हिसाब से नहीं आते, वो छोड़ देते हैं, वो क्विट कर देते हैं, वो राजनीति से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होगा? जो आपने 2-3 वर्ष में समय लगाया, पैसा लगाया, संसाधन लगाए, वो सब बर्बाद हो गए, उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने वाला था, आपने इंतजार ही नहीं किया। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, यदि वाकई राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो कैसे लोग सफल होंगे? वही लोग सफल होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे, जो निरंतर होंगे, जो लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सुबह शाम उठते जागते बस अपना काम, अपना लक्ष्य जो हमें पाना है, जो हमें काम करना है, जिस टारगेट पर हमने फोकस कर लिया, उसी काम को करते रहना, बिना झुके, बिना रुके। ना सर्दी देखनी है, ना बरसात देखनी है, ना गर्मी देखनी है। जैसे बाकी सारे काम हो रहे हैं, वैसे ही अपना राजनीति का काम भी करते रहना, और कोई क्या कहता है इसकी परवाह नहीं करना। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए ना, आप देखिए, कहावत है ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विंस। जो लोग छोड़ देते हैं वो कभी सफल नहीं होते, और सफल होने वाले लोग कभी छोड़ते नहीं हैं। वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है वो सफल हो जाते हैं। तो कैसे लोग सफल होंगे? वो लोग जो निरंतर काम करेंगे। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। बार बार कहा जा रहा है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। यदि वाकई सफल होना है राजनीति में, निरंतरता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। बिना कंसिस्टेंसी के लोग सफल नहीं होते। दूसरे कौन लोग सफल नहीं होते? वो लोग सफल नहीं होते जो राजनीति में सफल होने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन राजनीति में सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय उनके पास नहीं होता। हाँ, केवल इच्छा काफी नहीं है, केवल बर्निंग डिजायर हो जाना काफी नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मतलब आपने एक बार निर्णय ले लिया कि मुझे राजनीति में सफल होना है, तो कोई भी चीज आपको उस मार्ग से हटा ना पाए। जब आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप और मजबूत होने चाहिए, आपका संकल्प अंदर से और मजबूत होना चाहिए। भले मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में सफल होऊंगा, मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। भले आपके पास कोई सही गाइड नहीं है, सही सलाहकार नहीं है, सही सलाह नहीं है, सही रणनीति नहीं है, सही परिस्थितियां नहीं है, सही पार्टी, सही संगठन, सही मौका नहीं है, सही लोग नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज यही आएगी कि भले ही मेरे पास कुछ है कि नहीं है, मुझे सफल होना है, और मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर वाकई सफल होना चाहते हैं तो जानिए जो सफल हुए उनके अंदर कैसी आग लगी थी। केवल इच्छा काफी नहीं है कि मैंने इच्छा कर ली, मुझे सफल होना है, और बस जाकर के सो गए। इससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब इच्छा कर ली कि सफल होना है, तो उसको दृढ़ इच्छा शक्ति में बदलना। ऐसी इच्छा शक्ति में बदलना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मार्ग से हटूंगा नहीं, मैं हटने वाला नहीं हूं, चाहे कोई मुझे कितना ही हटाना चाहे। और होगा, मैंने बताया ना, जब आप जाएंगे मुश्किल रास्तों पर, तो सबसे पहले आपका परिवार शायद हो सकता है आपके खिलाफ हो जाए,
शायद आपके खास लोग आपकी विचारधारा को पसंद करने वाले ना हो, शायद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार वो बोलने लगे राजनीति तो खराब है, कहां जा रहे हो, करियर तबाह हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, हमारे परिवार में तो कोई राजनीति में नहीं रहा, कैसे करोगे राजनीति। उन परिस्थितियों में आप क्या करते हैं यही तय करेगा कि आप वाकई सफल होंगे या सफल नहीं होंगे। और बहुत सारे लोग क्या होंगे, कुछ लोग खुद को तोड़ लेंगे और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप कैसे हैं ये वो परिस्थितियां तय करेंगे। और मैं बता रहा हूं वो परिस्थितियां आएंगी ही, क्योंकि जब नियति को भी किसी को कुछ देना होता है ना, बड़ा बनाना होता है, तो नियति ऐसे ही हर किसी को ऐरा गैरा को कुछ नहीं दे देती है। नियति भी पहले टेस्टिंग करती है। क्या टेस्टिंग करती है? डिजर्विंग है कि नहीं है, इसको दिया जाए कि ना दिया जाए, क्या इस पद के लायक है कि नहीं है। सिंहासन होता है ना, जहां सिंह बैठता है, जहां राजा बैठता है, वही राजा का आसन सिंहासन बन जाता है। तो सिंहासन कोई खास जगह नहीं होती है, राजा जहां बैठेगा वही सिंहासन होगा। यानी जहां आप पहुंच जाएंगे, जिस लेवल पर आप अपने आप को मान लेंगे, उसकी कदर अपने आप होने लगेगी। पहले खुद की तो कदर करो। अगर खुद ही टूट जाओगे, खुद ही दबाव में आ जाओगे, खुद ही परिस्थितियों के गुलाम हो जाओगे, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। मैंने कहा ना कैसे लोग सफल होंगे, वो जो परिस्थितियों को अपने हालातों को, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। इंसान वो नहीं हालात बदल ले जिसको, इंसान तो वो है जो हालात बदल लेता है, जो परिस्थितियां बदल देता है। या तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो रास्ता बना लेंगे, नहीं तो किसी ऐसे लोगों को ढूंढ लेंगे जिनको रास्ता पता है, उनके साथ चल जाएंगे। रुकेंगे तो नहीं, करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ये जो चीजें दबाव डालेंगे ना, उस दबाव में आप कैसा काम करते हैं, प्रेशर में आप कैसा काम करते हैं, वही तय करेगा कि आप कितने बड़े स्तर के नेता बनेंगे। आप राजनीति में सफल होंगे कि नहीं होंगे ये भी तय होगा, और किस स्तर तक सफल होंगे ये भी तय होगा। उस दबाव के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है। आप छोड़ दीजिए, टूट जाइए, परिस्थितियों के गुलाम बन जाइए, या उन परिस्थितियों को बदलने के लिए ठानिए, अपने दृढ़ निश्चय को मजबूत करिए। क्विट करने वाले लोग, जैसे मैंने कहा, वो सफल नहीं होते जिनके अंदर दृढ़ निश्चय की कमी होती है। केवल इच्छा काफी नहीं है। अच्छा तो समझोगे ना, किसी पूछो, या जितने लोग पूछ रहे हैं अच्छा भैया सांसद बन जाओगे कैसा महसूस होगा, हाँ बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं करता हूँ ना, बड़े बड़े सेशन करता था, हजारों लोग आते थे, उनसे पूछता था आप विधायक बनोगे कैसा महसूस करोगे। अच्छा कोई कहता तो बुरा महसूस नहीं, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा सांसद बने तो और भी अच्छा, अच्छा मंत्री बने तो और भी अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, सांसद के मार्ग में आने वाली कठिनाई को झेलने को तैयार हो? है विधायक के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार हो? नहीं सर, चुनौतियां कोई और झेल ले, बन मैं जाऊं, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। चुनौतियां भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो क्या यही तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उनको पता है मैं बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, समस्याएं तो आएंगी ही, बाधाएं तो आएंगी ही, प्रॉब्लम तो क्रिएट की ही जाएंगी, गड्ढे तो होंगे ही, कांटे तो बिछाए ही जाएंगे, मेरे मार्ग को मुश्किल तो बनाया ही जाएगा। क्योंकि सफलता के रास्ते कभी आसान नहीं होते। वो जानते हैं कि सफलता के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, सफलता के रास्ते पथरीले होते हैं, सफलता के रास्ते मुश्किल होते हैं, सफलता के रास्ते बहुत ज्यादा अलग होते हैं। साधारण मार्ग बहुत सुनहरा हो सकता है, बहुत खुशहाल हो सकता है, बहुत सारी हरियाली हो सकती है, बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। सफलता के मार्ग साधारण मार्ग नहीं है साहब। और जो लोग असाधारण होते हैं, जिनके लक्ष्य असाधारण होते हैं, उनके मार्ग साधारण कैसे हो सकते हैं, उनकी परिस्थितियां साधारण कैसे हो सकती हैं। खुद भी तो दिमाग लगाओ। इतना आसान होता तो वही जो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, चंद्रगुप्त बोलते हैं गुरुदेव क्या राजा बनना इतना कठिन काम है। गुरुदेव बता रहे थे राजा बनना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये मुश्किलें आएंगी, ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जान पर भी आफत आ सकती है, अपने स्वाद को बदलना पड़ेगा, अपनी पसंद को बदलना पड़ेगा, शायद अपने प्रेम को भी छोड़ना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुदेव क्या राजा बनना इतना कठिन काम है। गुरुदेव ने कहा चंद्रगुप्त यदि राजा बनना इतना ही आसान होता तो ना किसी चाणक्य की जरूरत होती, ना किसी चंद्रगुप्त की जरूरत होती, कोई भी राजा बन जाता है। यदि सांसद विधायक मंत्री बनना, एक आम इंसान का सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना इतना ही आसान होता तो ना तुम्हारी जरूरत होती, ना मेरी जरूरत होती, कोई भी बन जाता यार। इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हाँ ये मान के चलिए असंभव भी नहीं है, बस आपको खुद को वैसा बनाना होगा। जो मैंने कहा कैसे लोग सफल होंगे, वही लोग सफल होंगे जो उसके लिए तैयार होंगे, उन सारी चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। मुश्किल मार्ग आएगा तो चलेंगे, अच्छा ठंड पड़ेगी तो भी चलेंगे, गर्मी आएगी तो भी चलेंगे, बरसात आएगी तो भी चलेंगे, कोई साथ देगा तो भी खुशी है, साथ नहीं देगा तो भी खुशी है, परिवार साथ आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा बहुत अच्छा हुआ, टेंशन फ्री हो गए, अकेले चलेंगे, रुकेंगे नहीं। और वो लोग आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएंगे। वो शेर है ना, कहावत है क्या, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं।
हम गुमराहों में तो नहीं है, कम से कम हम मंजिल तक आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। वो लोग जरूर पहुंचेंगे मंजिल पर जो जो निकल पड़े हैं, सब कुछ छोड़ करके बस तैयार हो गए कि मेरा सपना मेरा लक्ष्य। और सपना और लक्ष्य कैसा? वो अर्जुन की तरह। हाँ, ये चौथा गुण है। कैसे लोग सफल होते हैं? जिनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर। वो मछली की आग दिखेगी भैया, वो पेड़ पर बैठी चिड़िया की आग दिखेगी, पूरा पेड़ नहीं दिखेगा, बस आग दिखेगी। आपका लक्ष्य, पहले तो अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखो। जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, किसी एक सपने को अपने दिमाग में पैदा करो, उस सपने को जियो, उसको खाओ, उसको पियो, उसी में रम जाओ, और सपना और तुम जब एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सपना पूरा हो जाएगा, तुम सफल हो जाओगे। अपनी आंखों में हमेशा सोते जागते उठते बैठते वही सपना, हर काम करते समय ये जो काम मैं वर्तमान में कर रहा हूं, ये क्या मुझे मेरे सपने की तरफ लेकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज मैंने अपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाया कि नहीं बढ़ पाया? थोड़ा सा भी, 1 इंच भी चला कि नहीं चला? अगर नहीं चला तो आज का दिन मैंने बर्बाद कर दिया। मैंने अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास नहीं किए, मैं थोड़ा सा भी नहीं बढ़ पाया। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, ये फर्क पड़ता है कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई लोग हैं, यहां भी है, बुरा मत मानना, मेहनत कर रहे हैं, साइकिल पर बैठे हुए, स्टैंड पर साइकिल लगाई हुई है, पेडल मार रहे हैं बहुत स्पीड से, और फिर 2 साल बाद कहते हैं मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं। भैया साइकिल को स्टैंड से भी उतारना था ना, सही मार्गदर्शक, सही गाइड भी चाहिए था। हाँ, कैसे लोग सफल होते हैं? 5वां गुण यही है, उनके पास कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई सलाहकार होता है। नहीं होता है तो ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। और कई लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जिनकी आंखों के सामने भी होता है, वो कहते हैं ना दिए तले अंधेरा रहता है, उन्हें उसकी कदर नहीं होती है। और मैं नहीं कह रहा कि कौन मिलेगा, ढूंढिए, लेकिन कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। बहुत लोग हैं इस धरती पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे सलाहकार हैं, अच्छी सलाह देने को तैयार हैं। कोई ना कोई गॉडफादर बन सकता है, आपकी पार्टी में हो सकता है, संगठन में हो सकता है, आपकी जान पहचान में हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में सलाह देने को तैयार हैं, बट क्या आप उनकी सलाह मानने को तैयार हैं? क्या आप उनके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हैं? क्योंकि वो क्या बताएंगे, जो मैं बता रहा हूं वही बताएंगे। मुश्किल रास्तों पर चलना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ आते हैं, व्यापार भी चलता रहे, परिवार भी सही रहे, सब कुछ मिलता रहे, दोनों हाथ में लड्डू रहे, और राजनीति में सफलता भी मिल जाए। कैसे मिलेगी भैया? फिर तो पहले व्यापारी कर लो, बड़े व्यापारी बन जाओ, 100-200 करोड़ का एम्पायर खड़ा करो और राज्यसभा की टिकट खरीद लेना है, सांसद की चुनाव में 50 करोड़ रुपए खर्च कर देना, जीत जाओगे। लेकिन साधारण परिवार के लोग अगर वाकई सफल होना चाहते हैं तो उन्हें किसी गाइड, किसी मेंटर, किसी ऐसे गॉडफादर की जरूरत पड़ेगी, किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। और जितने लोग भी सफल हुए उन सबके पास था। अच्छा, होता है, बताता कोई नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, कोई नहीं बताना चाहता मैं सलाह किससे लूं, तुम ही मत बताना, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी लीडर को ये बताने की जरूरत नहीं होती वो सलाह किससे ले रहा है, किसकी सलाह मान रहा है, कौन सी मान रहा है। बस हाँ, उसके पास कोई सलाहकार, कोई गाइड, कोई मेंटर होना चाहिए। खास करके तब इसकी अहमियत पता चलेगी जब दुविधा की स्थिति होगी, जब यहां जाओ कि यहां जाओ। अब बोल दिया ना व्यापार छोड़ना पड़ेगा, अब व्यापार छोड़ूंगा तो घर कैसे चलेगा, ये तो समस्या आ गई। अच्छा, परिवार को समय नहीं दे पाऊंगा तो परिवार को कैसे समझाया जाए, कन्वेंस कौन करेगा, कैसे करना है, कौन सिखाएगा? यहाँ गाइड सिखाएगा, यहाँ कोई मेंटर सिखाएगा, यहाँ कोई सीनियर सिखाएगा, यहाँ कोई पार्टी का कोई आपका गॉडफादर सिखाएगा। वो बताएगा कैसे परिवार को मैनेज करना है, कैसे परिवार और राजनीति में संतुलन बनाना है, कैसे व्यापार और राजनीति में संतुलन बनाना है, व्यापार में क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन से काम को करके सफलता राजनीति में मिलेगी और व्यापार भी बढ़ जाएगा, और कौन से व्यापार में अगर घुस गए तो राजनीति में समाप्त और व्यापार भी समाप्त हो जाएगा। वो सीखा जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बहुत सारे गुण होते हैं उन लोगों में जो सफल होते हैं। सफल होने वाले लोगों में कुछ खास चीजें तो होती ही हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें बाय बर्थ नहीं होती, गॉड गिफ्टेड नहीं होती। लोग कहते हैं तो गॉड गिफ्टेड था। हाँ, कहते, मुझे भी कहते हैं लोग, अरे साहब आप पर तो भगवान की मेहर है, आप तो भगवान के खास बच्चे हैं, आप तो फरिश्ता हैं, आप तो ये है, आप तो वो है। अच्छा, आज कहते हैं कब? जब मैं सफल हो गया। अच्छा, जब संघर्ष था तो नहीं, ये मेहनती तो बहुत है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही इस व्यक्ति का। तो ऐसा ही होगा, आपके साथ भी होगा। जब आप सफल हो जाएंगे लोग आपको भाग्यशाली बोल देंगे, आपको बोल देंगे आपके अंदर कुछ अलौकिक शक्ति थी, आपके अंदर ये था, वो था। सच्चाई ये है, ये सारे गुण आप डेवलप कर सकते हैं, ये भी गुण और इसके अलावा भी गुण, जो भी चाहिए सफल होने के लिए, राजनीति में भी या किसी भी फील्ड में, वो सब गुण डेवलप किए जा सकते हैं। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो पैदाइशी होता है। फिर भी मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की, समझाने की, सिखाने की। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट आपके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।